मुझे तो कभी-कभी लगता है कि मैं इन कपड़ों के साथ ही चली जाऊँगी इस दुनिया से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब? तो जी, एज़ यूजुअल कपड़ों के साथ मैं हाज़िर हूँ और नया व्लॉग लेके आई हूँ। तो एक्चुअली इस दिन मैं कर रही थी अपनी वार्डरोब क्लीनिंग और पहले तो जो कपड़े मैंने धोए थे वो सारे रीसेट मारे हैं, अच्छी तरह उनको तह लगा दी है। मनीष के सेपरेट किए, अवंशिका के सेपरेट किए, अपने सेपरेट किए। और कसम से कभी मैं फ़ैन चला रही थी, कभी मैं फ़ैन नहीं चला रही थी। पता क्या दिक्कत होती है? मैं गर्मियों में बाल नहीं खुले छोड़ सकती हूँ और जैसे ही मैं बाल हल्के से भी खुले छोड़ती हूँ ना, मुझे ना मेरे फेस पे चुभने लग पड़ते हैं वो बाल। तो इस कारण कभी मैं फ़ैन ऑन कर रही थी तो वो ज़्यादा तेज़ होता था तो बाल चुभ रहे थे मेरे ना फेस पे। तो मुझे रियली मुँह पे बाल आने तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते हैं। चलो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने सारे वंशिका के अपने सारे कपड़े सेपरेट कर लिए। पहले मुझे ये था कि लॉन्ड्री ये वाली समेट दूँ ताकि जब अलमीरा में सेटिंग करनी हो तो फिर मैं वो सारी रख सकूँ आराम से। और प्रीवियस डे मैंने अपने आयरन किए थे कपड़े, कुछ दिनों से वैसे ही पड़े थे तो अच्छी तरह आयरन करके उनको भी एक साइड पे लगा दिया था मैंने। तो सबसे पहले इन सब सारी लॉन्ड्री को मैं समेट लेती हूँ। तो जैसे ही लॉन्ड्री मैंने समेट दी यहाँ पर, तो जितने भी सारे पेयर्स थे वंशिका के, कॉर्ड्स के, नाइट सूट्स के, उन सभी को पेयर अप किया। सभी जो भी उसके ट्राउज़र्स वगैरह सभी को एक साथ लगा दिया मैंने और फिर एकदम से उसको उसके रूम में रखा ही। और ये टाइम इन मेरा आई थिंक सो 3 बजे का टाइम था, क्योंकि आजकल वैसे भी आपको पता है गर्मियों में काम जल्दी हो जाते हैं। तो 1-2 बजे के बाद मैं फ्री रहती हूँ, तो 5 ओ क्लॉक तक टिल दैट टाइम आई एम फ्री। तो मुझे ये नहीं होता है कि मैं आराम कर लूँ या क्या है, 10 मिनट की नैप ले लेती हूँ, मुझे वो सफ़िशिएंट है पूरे दिन के लिए। और पूरा दिन मैं बेडरूम में तो बिल्कुल ही नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक बारी बेड सेट हो गया तो मैं बिल्कुल बेड पे आके नहीं लेटती हूँ, मेरी आदत नहीं है। हम लोग पूरा दिन अपने लॉबी में बैठे रहते हैं। तो आज मुझे था काम वार्डरोब का, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ समर वार्डरोब मैं कैसे अपना रखती हूँ। और कपड़े सँभालने बहुत बड़ी टास्क है। अगर ये बेलगाम हो जाएँ तो कसम से इनको सँभालना इतना मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा। और जिनके पास छोटी अलमीराज़ हैं, और बात अलमीरा की नहीं होती, स्पेस की नहीं होती, बात होती है सही ऑर्गेनाइज़र्स हमारे पास हों, तो हम अपनी अलमीरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स इसलिए रखे होते हैं इसमें कि मुझे ये रहता है कि वो एक सेपरेट हो जाते हैं। जो कपड़े नहीं यूज़ कर रही हूँ उनको मैं सेपरेटली एक साइड पे रख देती हूँ। तो यूजुअली इसमें गर्मियों जब सर्दियों का टाइम था तो इसमें मैंने ना गर्मियों के कुछ कपड़े रखे हुए थे। तो आज उन सभी को निकाल कर जो कॉटन के सूट्स वग़ैरह है, जो डेली वेयर मेरे होते हैं, उनको सब मैं हैंग कर दूँगी। कहीं मार्केट वेयर वाले भी होते हैं, तो सभी ये सारे मैं हैंग कर दूँगी आज निकाल कर, और अच्छे से वाइप मार दिया मैंने अलमीरा पे। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र का ये फ़ायदा है कि इस पे डस्ट भी नहीं जाती है कपड़ों के अंदर, और नीटली कपड़े मेरे पे जैसे मैं प्रेस करके रखती हूँ वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये कपड़े अंदर के मुझे दिख भी नहीं रहे थे, तो अभी सारे कपड़े मैंने शफ़ल कर दिए। जितने कपड़े मेरे घर में डालने वाले वो सारे मैंने इसमें से निकाले। इसमें पड़े थे, मुझे याद भी नहीं है और ना ही मैं खोल पाती थी, तो अब इसमें वो कपड़े रखूँगी जो यूजुअली हम कहीं फंक्शन पे जाना हो या कोई बहुत रेयर निकलना हो कहीं, तो वहाँ मैं वो वाले सारे कपड़े इसमें समेट दूँगी। तो फटाफट से मैं इसको सारा एक वाइप मार दूँगी अच्छे से, और क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा था, तो बीच में विंटर्स आए हैं तो तब भी मैंने वार्डरोब अपनी सेट की थी विंटर्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने आई थिंक सो आपके साथ शेयर भी किया था तब भी। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरह सारा जो था उसमें से साफ़-सफ़ाई वग़ैरह कर ली, और जो कपड़े मैं रूटीन में नहीं डालती हूँ वो सारे कपड़े इस बैग के अंदर रख लिए। और ऑर्गेनाइज़र्स होने चाहिए, चीज़ अच्छे से रखी जाती है और अच्छे वाले होने चाहिए। कुछ तो एक आध जैसे जीन्स के अलग, इसके अलग, वो चीज़ें वो ऑर्गेनाइज़र्स मुझे अच्छे नहीं लगते, जो छोटे-छोटे होते हैं, कितने सारे सेक्शंस में कर देते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे झमेला सा लगने लग पड़ता है। तो ये अच्छे होते हैं, इसको निकालो, इसमें सेटिंग करो और ऐसे ही इसको वापस रख दो।
तो साड़ी वगैरह भी मैंने उसी में ही डंप कर दी थी। मुझे ऐसे था कि साड़ी कौन-सा रोज़-रोज़ डालनी होती है, तो फिर उसको तो मैंने उसमें रख दिया। और यहाँ पर फटाफट से जितने भी गर्मियों के सूट्स थे, मार्केट वेयर वगैरह या कुछ भी ऐसे कीर्तन वगैरह पे डालने वाले, वो सभी मैंने सामने आँखों के सामने रख दिए, ताकि अब मुझे दिखेंगे और मैं डाल भी लूँगी। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब मेरी चीज़ सेट हो जाती है ना, रियली क्लियर माइंड मिलता है मुझे। इससे दिमाग भी बिल्कुल शांत रहता है और ओसीडी लेवल भी मेरा टच अप नहीं होता है। नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ ना मिले तो वो मुझे स्ट्राइक हो जाता है। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ को कोशिश करती हूँ, जौन-सी जगह से उठाती हूँ उसको उसी जगह पे ही वापस रख देती हूँ। और यही हैबिट मैं अपने बच्चे में भी बिल्ड कर रही हूँ। बट बच्चे हैं, उसको टाइम लगेगा अडैप्ट करते-करते। वो भी कहीं न कहीं चीज़ जहाँ से उठाती है तो दूसरी जगह मुझे ढूँढने जाना पड़ता है। तो उसको भी मैं यही समझाती हूँ, लेकिन अलमीरा वो भी अपनी आराम से सेटिंग करके रखती है। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो अपनी अलमीरा कैसे रखती है। और ये चीज़ उसको मैंने छोटे होते ही सिखा दी थी कि बेटा अपने कपड़े खुद से रखो, मैनेज करो, अच्छे से उसको फ़ोल्ड करो, रखो, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए एक सर्टेन एज तक। उनको अपनी चीज़ों से लगाव भी होता है और प्लस उनको वैल्यू भी पता लगता है कि कैसे हम लोग चीज़ समेट के रखेंगे और ढंग से रखेंगे, हर चीज़ को क्लटरिंग वे में रखेंगे, डीक्लटर ना करना पड़े बार-बार और कचरा वगैरह ना पड़ता रहे, क्योंकि चीज़ें जितनी बिखरी रहेगी उतना माइंड भी बिखरा ही रहता है। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर जो 2 सूट्स थे मेरे, रिसेंटली मैंने जब वेयर किए थे मैरिज पे, तो इनको मैं एज़ इट इज़ नहीं रखूँगी क्योंकि इनकी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो इसको मैं ऐसे पॉली बैग मैंने ला कर रखे होते हैं, अभी भी आपने देखा होगा मेरे पास पड़े होते हैं, बल्क में होते हैं। तो जब भी इनका यूज़ नहीं होता है तो मैं इसको अच्छी तरह पॉली बैग में रख देती हूँ, ताकि जितना भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह होगा इसका वो ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे पैकेट्स में मैं इसको रख दूँगी। अभी दोनों सूट्स मैंने पैक कर दिए दोबारा से, तो अभी ये अच्छे से उसको मैं एक साइड पे अलमीरा में ही रख दूँगी। तो जब कभी यूज़ करने होंगे सीधा निकालो, प्रेस तो हुए होते हैं। अगर मुझे एक आधी क्रीज़ लगी तो मैं प्रेस ज़रूर मारूँगी, नहीं तो मैं वैसे ही डाल देती हूँ। और बगैर प्रेस किए मैं कभी भी ऐसे सूट्स वगैरह नहीं रख पाती हूँ अलमीरा में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर इसका जो दुपट्टा था वो मुझसे इस बार अच्छे से प्रेस नहीं हुआ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इस मौसम में प्रेस चलानी भी बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक तो गर्मी होती है, ऊपर से प्रेस चलाना रियली, बट काम है, काम तो करना ही पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैंने इस सूट को भी पैक कर दिया। तो यहाँ नीचे की तरफ भी मेरे ऑर्गेनाइज़र्स, ये मेरा नाइटी का ऑर्गेनाइज़र है सॉरी। तो इसमें मैंने अपने नाइट वेयर या नाइटीज़ वगैरह रखी हो। तो यहाँ नीचे की तरफ मैंने अपने टॉप्स वगैरह डाले होते हैं एक ऑर्गेनाइज़र में, जहाँ जो हमने मार्केट वेयर के लिए रखे हुए हैं। तो वो ज़्यादातर मैं घर में बहुत कम डालती हूँ, कभी मन हुआ तो जिस दिन रिफ़्रेश होती हूँ कि आज मूड है तो डाल लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा मैं अपना कम्फ़ी वेयर कॉर्ड्स ही डालती हूँ घर पे। मुझे ऐसे लगता है कि घर पे हमेशा कम्फ़र्ट वेयर डालना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही झल्ले से बने रहो, बट ये है कि अच्छे से कपड़े साफ़ सुथरे डाले हों तो एक अच्छी सी एनर्जी फ़ील होती रहती है। एज़ अ होम मेकर हमें हमेशा अपना ख़्याल रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो अगर हम अपना ख़्याल रखते हैं तो हमारी चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने अपनी वार्डरोब को अच्छे से सजा दिया यहाँ पर। अच्छे से ऑर्गेनाइज़र्स हों तो हमारी छोटी सी वार्डरोब भी कितनी क्लीनलीनेस से दिख सकती है, ये आपको दिख ही रहा है। तो सारा कुछ मैंने सेटिंग कर दी है, अब बस मेरा ज्वेलरी एरिया फिर से क्लटर हो गया है, उसको सेट करना है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।